प्रिय भाइयों और बहनों, आज के मार्क रचित सुसमाचार में बाइबल के नए नियम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से संसार में प्रचार करने का आदेश दिया है। इस सुसमाचार में यीशु ने अपने शिष्यों को एक विशेष मिशन सौंपा, जो केवल उस समय के लिए नहीं बल्कि आज भी सभी मसीहियों के लिए लागू है। आइए इस सुसमाचार पर विचार करें और देखें कि यह हमारे जीवन में क्या संदेश प्रदान करता है। प्रभु यीशु का क्या आदेश था? तब उसने उनसे कहा, सारे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आदेश दे रहे हैं कि वे केवल एक स्थान या एक देश तक सीमित ना रहें, बल्कि पूरे संसार में जाकर ईश्वर के संदेश का प्रचार करें। यह आदेश केवल उनके शिष्यों के लिए नहीं था, बल्कि यह एक मसीही विश्वासियों के लिए है। हमें यह समझना चाहिए कि सुसमाचार का प्रचार सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह एक दिव्य आह्वान है जो हमें हर किसी तक ईश्वर का प्रेम और उद्धार का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। यह आदेश हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देने के लिए है, जो न केवल हमारे आसपास के लोगों तक सीमित हो, बल्कि सारे संसार में ईश्वर का प्रेम का प्रचार करें। और सुसमाचार में हम देखते हैं कि विश्वास का संदेश, और यह लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वह उद्धार पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराएगा। इस वाक्य में प्रभु ने हमें स्पष्ट रूप से बताया और विश्वास और बपतिस्मा उद्धार की शर्तें की है। यह संदेश हमें यह बताता है कि सिर्फ बाहरी धार्मिक क्रियाओं ही नहीं, बल्कि विश्वास से दिल होना चाहिए। केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन के व्यवहार से भी ईश्वर में विश्वास करना महत्वपूर्ण है। यह सुसमाचार हमें यह बताता है कि हमारा उद्धार केवल विश्वास से संभव है, और बपतिस्मा एक बाहरी संकेत है जो विश्वास का प्रतीक है। प्रभु हमें सच्चे विश्वास में जीने का आह्वान कर रहे हैं, ताकि हम उनके उद्धार की योजना का हिस्सा बन सकें। और विश्वासियों के साथ ये चमत्कारी चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम से शैतानों को बाहर निकालेंगे, नई नई भाषाओं में बातें करेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे कोई जहर भी पी लें तो उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे अच्छे हो जाएंगे। यहाँ प्रभु ने उस चमत्कारी चिन्हों का उल्लेख किया है जो विश्वासियों के जीवन में प्रकट होंगे। यह संकेत हमें यह समझाने के लिए दिए गए हैं कि जब हम प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करते हैं तो हम एक शक्तिशाली जीवन जीने में सक्षम होते हैं। यह आशीर्वाद केवल शारीरिक शक्ति से जुड़ा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमें मजबूत करता है। इन चमत्कारों का उद्देश्य यह दिखाना है कि प्रभु का नाम हमारे जीवन में शक्ति और सुरक्षा लाता है, और विश्वासियों के द्वारा यह संकेत अन्य लोगों को प्रभु की महानता का अनुभव कराता है। आज का सुसमाचार का यह संदेश हमें विश्वास और कृतज्ञता की ओर आवश्यकता को समझने की जरूरत है। प्रभु ने हमें संसार में अपने संदेश का प्रचार करने का कार्य सौंपा, और यह कार्य केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि आशीर्वाद है। हमें इस अवसर पर लाभ उठाकर सच्चे विश्वास से अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि सुसमाचार का प्रचार करने वाले हमें यह याद रखना चाहिए कि सुसमाचार का प्रचार केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से भी होता है। हमें अपने जीवन के माध्यम से प्रभु यीशु का प्रेम और उद्धार दिखाना है, ताकि दूसरे को भी उनके प्रेम का अनुभव हो सके। मार्क रचित सुसमाचार का यह संदेश हमें प्रभु यीशु के उद्धार कार्य में सहभागी बनने की प्रेरणा देता है। हमें अपने जीवन शैली में विश्वास और ईश्वर के संदेश को साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु ने हमें शक्तियां दी है ताकि हम उनके नाम से संसार में चमत्कारी कार्य कर सकें और उनके प्रेम का प्रचार करें।
जब हम प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं तब हम उसके मिशन में सहायक बनते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि प्रभु के आदेश को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने से हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि संसार में ईश्वर के प्रेम और आशा का उजाला भी फैला सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके वचन पर पक्का मजबूत बने। आमीन।